हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो मुझे पता है आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर टॉप कैसे किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ टॉपर्स का इंटरव्यू नहीं है। हमने उनसे वो सारी चीजें पूछ ली है, वो सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है आप तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि आप भी मेरिट लिस्ट में पहुंच सकते हैं। बस आपको उस तरह से मेहनत करनी होगी, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो देखेंगे लाखों लोग, लेकिन उनमें से कुछ ही होंगे जो उन चीजों को समझेंगे और उसको अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में लेकर के आएंगे, जिससे कि उनका अच्छा रिजल्ट बने। और एक छोटी सी बात, कल 300K के जो हम लोग का सेलिब्रेशन था, उसकी जो एक्साइटमेंट थी, उसमें मैं जल्दी में एक चीज ही मिस कर गए। हम लोग पूरा खत्म हो गया सेशन, तब याद आया। एक्चुअली हम लोगों ने क्लास 12th का जो हमारा लाइव बैच है, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन 1 मिनट लूंगा बस मैं। क्लास 12th का जो लाइव बैच है, हमारा लाइव बैच ऐप पर जो हमारे है ना, यूट्यूब पे जो चल रहा है, एवरीज चलता रहेगा, ठीक है? उसमें क्योंकि बैच पुराना हो गया 3 महीने, तो बहुत से बच्चे ज्वाइन करते हैं। वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वहां से पीछे कवर करके आ सकते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतना हमको देख के बर्डन लग रहा है, उनके दिमाग में आता है कोई नया बैच हो जिसमें शुरू से चलाया जाए, शुरू से पढ़ाया जाए, तो हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं हम भी, ताकि साथ साथ चलें आपके, ठीक है? बैकलॉग्स इतने जो उसको देख के टेंशन ना हो। तो उसको कई बच्चे कमेंट आए कि नया बैच स्टार्ट करेंगे क्या सर, करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट किया है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 10th जुलाई से, 10th जुलाई से, ठीक है? 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और इसका नाम है आपका प्रखर लाइव। आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, प्रखर लाइव 2.0। क्या नाम है इसका? प्रखर लाइव 2.0। फीस सेम है, डिटेल में आपको दे रहा हूं, ठीक है? फीस सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सारे है। फीस वही है जो प्रखर बैच की थी, 799 पर सब्जेक्ट, ठीक है? क्लास 12th का लाइव बैच है, ठीक? आपको एक और है, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो TOC 300K, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में सभी, तो अगर ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट इस बैच पे मिल जाएगा, ठीक है? हालांकि 3 दिन जैसे हमने अनाउंस किया था, तो कल, आज और कल संडे तक ये 30% डिस्काउंट आपको सभी बैचेस पे मिलेगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद 10 जुलाई तक, जब तक ये बैच स्टार्ट नहीं होता, तब तक जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको इसमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। बस इतनी सी बात करनी थी। मुझे पता है आपका इंतजार बहुत बेसब्री से है, तो मैं अभी चलता हूं और आप लोग एंजॉय करिए, देखिए कैसे टॉपर बनना है आपको, सीखिए और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट सभी को। भाई, हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम उसमें तुम्हारी TOC एस्पायर में कौन सी रैंक थी? 29। बैग उसमें मिला हुआ तुमको ना? हाँ, एक मिनट माइक यूज कर लो, थोड़ा बातचीत हो ही जाए। सर, उसमें ऐसा हुआ था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, जो TOC एस्पायर हुआ था। सर, फिजिक्स जो थी मेरी काफ़ी लेट चल रही थी। फिजिक्स जुलाई में स्टार्ट किया था मैंने फिजिक्स। अच्छा। मेरा एक दोस्त है मयंक सिंह, उसने आपके बारे में बताया कि हाँ सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने आपका पहला लेक्चर देखा था, पहला लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा मुझको। फिर मैंने आप इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन पूरा आपसे कवर किया, एक वीडियो देखा आपसे, और फिर उससे तो फिजिक्स में इंटरेस्ट काफ़ी हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी आपसे तक कंप्लीट करने के बाद ऐसा था कि शायद जितना मुझे पता है, पूरे क्लास में हमारे क्लास में हिंदी मीडियम के 4 सेक्शन हैं, जिसमें हर सेक्शन में अराउंड 100 लड़के हैं, और इंग्लिश मीडियम के 4 सेक्शन हैं। वैसे उसमें है मतलब तकरीबन 700 से 800 का बैच था। जो क्वार्टरली हुआ उसमें फिजिक्स का टॉपर मैं था। अच्छा। हाँ, हाफ ईयरली में एक रैंक डाउन हो गई, फिजिक्स मतलब सेकंड टॉपर था। फिर प्री बोर्ड में फिर मेरी 69 मार्क्स थे 70 में, तो आपसे पढ़कर फिजिक्स काफ़ी इम्प्रूव हुई। बढ़िया यार। और फिर बाद में एग्ज़ाम टाइम आपने जो सीरीज़ चलाई थी 100 क्वेश्चन सीरीज़, वो भी देखे थे, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर विकास सर और सर रिलेशन एंड फंक्शन आपसे हम कवर किए थे ऑनलाइन, आपको वन शॉट देख के। विकास सर, उनसे काफ़ी हेल्प मिली।
चलो यार, एक सवाल तो मतलब बहुत अनयूजुअल होता है, टॉप कोई भी टॉपर होता है तो उससे यही पूछते टॉप करके कैसा लग रहा है। तो तुमने, क्योंकि हाई स्कूल में तुम्हें बता रहे थे अभी कि हाई स्कूल में भी तुम फर्स्ट टॉपर रहे हो। हाँ, थर्ड रैंक थी। तो योगेश की ऑलरेडी हाई स्कूल में थर्ड रैंक थी, तो ऐसा नहीं है कि हम ही ने इसको टॉप करा दिया है, बस इसके अंदर पहले से टैलेंट था, थोड़ा हमने बूस्ट कर दिया उसको, थोड़ी हमने हेल्प कर दी और उसकी वजह से आज सेकंड रैंक है यूपी में। और इसने जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन हमको इसने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, बट क्योंकि अगले दिन संडे तो छुट्टी थी तो हम लोगों ने कांटेक्ट ही, क्योंकि मैसेजेस इतने देर सारे आ जाते हैं, एक दिन में 500-500 मैसेज होते हैं, तो जिसका काम है अक्सर वही हैंडल करता है, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कि सेकंड टॉपर हमारे यहाँ से हैं भाई साहब। और एक और है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत दिनों से आप लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर टॉपर कौन है, उनसे मिलवाइए, आपके यहाँ से अपने चैनल से कौन है। और आपको बता दें कि जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुई चीज़ें, हम लोगों ने अपना पहला बैच जो पढ़ाया वहाँ से एग्ज़ाम ही नहीं हुए, तो ये कह सकते हैं हम लोग का ये पहला बैच है। और पहले बैच में ही योगेश ने सेकंड रैंक ले आई है, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई पहली बात इसको। और जितनी खुशी इनको हो रही है उतनी खुशी हमको भी हो रही है, क्योंकि एक टीचर को क्या चाहिए होता है, जब उसका स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो उसे भी उतनी खुशी मिलती है जितनी उसके स्टूडेंट को मिलती है। योगेश, और कुछ बताना चाहोगे? कैसे पढ़ाई के बारे में? कुछ भी जो अपना एक्सपीरियंस हो बच्चों से, जो भी अपना एक्सपीरियंस हो बच्चों से कि मतलब पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि आज के टाइम में हर बच्चे को गाइडेंस चाहिए होती है। ऑनलाइन पढ़ना बहुत टफ होता है बच्चों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा सा बच्चों को टिप दो कि आखिर ऑनलाइन पढ़ा कैसे जाता है। सर यूट्यूब पे एक से एक टीचर हैं, और सब टीचर सारे अच्छे होते हैं, बट सब टीचर सबको अच्छे लग नहीं सकते। तो जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है उसे फॉलो कीजिए। पहली चीज़, मुझको सर आप फिज़िक्स में आप मुझको मेरे फेवरेट हैं। पहली चीज़, कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो 100 में 90% लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है। पढ़ने बहुत अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बट कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी। तो सबसे मेन चीज़ है कॉन्टीन्यूटी। और दूसरी चीज़, आप ये कोई चीज़ अगर आप पाना है तो आप क्यों चाहते हो वो चीज़। अगर आपके पास ये कारण नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ। बस सर ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कॉन्टीन्यूटी और आप कोई चीज़ क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। ये मतलब देखो, हम लोग तो बहुत बताते रहते हैं, बस एक टीचर क्या है ना, वो बता सकता है तुम्हें करना क्या है, ठीक है। हम तो हर क्लास में बताते हैं, तुम्हें हमेशा बताते हैं क्या करना है क्या करना है। मैंने 75 बार कहा होगा कि जब से ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, लोगों को लगता भले है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, बट आपके सामने ऑफलाइन कोचिंग तुमने कहीं की है? नो सर, ऑफलाइन कहीं नहीं की है। सिर्फ स्कूल और ऑनलाइन पढ़ करके बच्चे की सेकंड पोजीशन स्टेट में है। तो एक बात तो मैं आपसे बता दूं, जब से ऑनलाइन चीज़ें आई हैं ना, तब से एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि हर टीचर पॉसिबल नहीं है कि देश के कोने में पहुंच जाए। लेकिन ऑनलाइन जब से चीज़ें हुई हैं, हम लोग की रीच, आज हम लोग 3 लाख की फैमिली आज ही हुए हैं, तो 3 लाख बच्चों तक हम लोग अपना जो भी कंटेंट है वो डिलीवर कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हम लोग आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे के लिए चैलेंज होता है कि ऑनलाइन पढ़े कैसे। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको एक टीचर पकड़ना है, उसको फॉलो करना है। आपको जगह जगह घूम करके नहीं, एक इससे पढ़ा, थोड़ा उससे पढ़ा, थोड़ा उसका ट्राई किया। कोई भी, हर बच्चे को मैं पसंद नहीं आ सकता, या हर बच्चे को कोई और टीचर पसंद नहीं आ सकता। हर बच्चे की ट्यूनिंग अलग अलग टीचर से मैच करेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको अच्छा लगा हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ किसी और को, बच्चे को उतनी अच्छी बात समझ में ना आ पाए। इसीलिए होता है ना भाई, आपके साथ भी क्लास में सबसे थोड़ी दोस्ती हो जाती है, किसी से हो जाती है, किसी से नहीं होती, किसी सिर्फ बोल चाल रह जाती है। क्यों होता है ऐसा? कौन हमारी बात कितनी अच्छे से समझ रहा है, किससे हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो पा रहा है, बस इतनी सी बात होती है। और यही बात यहाँ पर भी है कि आप किससे कनेक्ट हो पा रहे हो। आपको एक टीचर पकड़ना है, साल भर उसको फॉलो करना है, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक। और रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक। ऑनलाइन में कठिनाइयाँ क्या क्या आई? जब कभी भी आप यूट्यूब खोलो तो कोई भी लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने यूट्यूब ओपन किया है 1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए, तो 2 घंटे वेस्ट होगा उसका। 2 घंटे तो मैं भी हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि यूट्यूब पर सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्या है ना, आजकल जो AI होता है, जो मशीन लर्निंग होती है, आपसे ज़्यादा आपके बारे में गूगल जानता है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में नहीं है, उसको ये पता है कि आपने 2 साल पहले 13 तारीख को मई के महीने में क्या सर्च किया था। ये तुमको नहीं पता, लेकिन गूगल को ये बात पता है।
वो आपको इतने अच्छा बिहेवियर एनालिसिस करता है। हम लोग तो इस फील्ड में हैं, जानते हैं तो बिहेवियर एनालिसिस वगैरह कैसे किया जाता है। तो ये समझ लो कि वो एआई जो है आपके बिहेवियर को इतने अच्छे से लर्न करता है कि आप जब भी यूट्यूब ओपन करोगे आपको होम पेज पे ऐसी चीज़ दिखती हैं कि आप ना चाहते हुए भी उसको क्लिक करोगे, आप देखोगे। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा वो ख़राब चीज़ें होती हैं, बट हर अच्छी चीज़ रिलेवेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रिलेवेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है आपने खोला और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने आ गई, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने आ गया, आपका परसों एग्ज़ाम है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो आपके काम का नहीं है। बट क्योंकि आप पास्ट में उन चीज़ों को फॉलो करते थे, आप संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो देखते थे, आप किसी और को फॉलो करते थे, तो यूट्यूब को पता है कि इस बंदे को ये चीज़ पसंद है, तो वो ऑब्वियसली आपको बार बार वही सजेस्ट करेगा। और ना चाहते हुए भी समटाइम्स हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग के अंदर मैच्योरिटी आ गई, फिर भी हम लोग भी ये चीज़ कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों को डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है। तो सबसे पहले इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। इसको बचने के लिए क्या किया तुमने? सर बचने के लिए पहली चीज़ कि सोशल मीडिया से मैं दूर था काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ सर मैंने आपका वीडियो देखा था, आपके सारे लेक्चर्स देखे थे, और साथ ही साथ एक बुक केवल फॉलो की थी। मैंने एक बुक के सिवा मैंने दूसरी बुक नहीं उठाई थी। तो ये कुछ बातें आपको अगर रेलेवेंट लग रही हो तो मैं हर बार कहता हूँ एक टीचर को फॉलो करो, एक बुक को फॉलो करो जो आपको अच्छी लगे। मैं 25 बुक गिनाता हूँ, लेकिन मैंने कहा आप देखो, आपको जैसे एक टीचर की ट्यूनिंग आपसे मैच करती है ना, जैसे एक टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच करती है, वैसे एक किताब भी होती है जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है। और वो कोई भी किताब हो, किसी भी राइटर ने लिखा है तो बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, आपको जो पसंद आए आप वो बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक बुक फॉलो करना, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। और योगेश आगे। सर सबसे फेवरेट बुक मेरी थी बालाजी पब्लिकेशन। बालाजी, मैं हमेशा कहता था बालाजी। हाँ सर बहुत अच्छी बुक थी। सर ये दिक्कतें थी। फिर उसके बाद मेरे साथ जो चैलेंज था, चैलेंज ये था कि हाँ वहाँ स्कूल से आओ 3 बजे, फिर वहाँ से आना रहता था, खाना बनाना, खाना खाना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, थक जाने के बाद वहाँ आराम करना, फिर रात में खाना बनाना, खाना, तो वहाँ मैनेज करना काफ़ी दिक्कत। अब देखो तुम लोग घर पे रहते हो, बना बनाया पका पकाया मिल जाता है। ये बच्चे का स्ट्रगल समझो, स्कूल भी जाता था, ये अपने लिए सुबह भी खाना बनाता था, शाम को भी खाना बनाता था, इतना कुछ करता था ये, ठीक है। तुम लोग कहते हो सर टाइम नहीं मिल पाता है, सोचो इसको कैसे टाइम मिलता रहा होगा, ठीक। जिसको मैनेज करना होता है वो मैनेज कर लेता है, जिसको नहीं करना होता है वो 1000 बहाने ढूंढता है कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर पाया, और इसको करना होता है उसके पास एक रीज़न काफ़ी होता है कि मुझे ये काम करना क्यों है। बात समझ में आ रही है? कितने घंटे पढ़ते थे? बच्चों को बहुत सवाल है, सर पढ़ना कितने घंटे है? सर ये चीज़ जो है पढ़ना कितने घंटे, वैसे आमतौर पर 5 से 6 घंटे होते हैं पढ़ने में। इतनी देर पढ़ता हूँ मैं, बट जितनी देर आपका मन कहे, आपका मन जितनी देर बोल रहा कि इतनी देर पढ़ना है मुझको, उतनी देर पढ़ो। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह रहे हैं, तो आपका मन मैक्सिमम कर पढ़ाई में ही रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने कहा ना, सब कुछ अपनी मना स्थिति पे है, तुम क्या सोचते हो तुम वही कर पाओगे, ठीक है। और पढ़ना, लोग कहते हैं 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, ठीक है। मैंने हमेशा कहा कि हर बच्चे का माइंड इक्वल लेवल का नहीं होता है, किसी को वही बात समझने में 1 घंटे लगता है, किसी को वही बात समझने में 5 घंटे लगता है। लेकिन जिसको 5 घंटे लगता है इसका मतलब नहीं वो हमेशा 5 घंटे ही लेगा, वो लगातार मेहनत करता रहेगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसको वो बात समझने में जो 5 घंटे ले रहा था वो 1 घंटे में भी कर लेगा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब आपसे कहेंगे, मैं भी वही कहता हूँ, वही बात आपसे योगेश ने भी कहा, कंसिस्टेंसी, लगातार कंटिन्यूटी, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यूअस रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सब ने पढ़ा है वो कछुए और खरगोश वाली कहानी, बार बार कौन रिपीट करे उसको, लेकिन बात वही है, दोनों में फ़र्क इतना था, एक को लगा कि मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ और वो अपने गुमान में रह गया, दूसरे ने क्या किया, कंसिस्टेंटली मेहनत करता चला गया और अपनी मंजिल तक पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी मंजिल दिख रही थी, मेरे को जाना है। तो ये नहीं कोई बच्चा बहुत तेज़ है, कोई बच्चा बहुत स्लो है, ठीक है। तो जो स्लो है वो हमेशा स्लो रहेगा, मेहनत करेगा तो कल को वो भी फास्ट हो जाएगा। क्या है, पढ़ना ही तो यार, और करना क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सिर्फ एक काम करना है तुम्हें, पूरे दिन में तुम्हारे पास केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और तुमको पढ़ता देखते हैं ना तो घर वाले भी सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है यार, उसको उनका कुछ इमरजेंसी काम भी होता है ना, टाल देते हैं कि यार बाद में कह देंगे बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो तुम घूमते रहोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात कहोगे घर वाले यहाँ भेज देते, घर वाले वहाँ भेज देते हैं, तुम्हारे लक्षण जैसे रहेंगे और वैसा रिस्पॉन्स भी मिलता है, ठीक है। अब बच्चे को सपोर्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि वो पढ़ता है तो उसको सपोर्ट भी मिलता है उसको। बात समझ में आ रही है?
तो ऑनलाइन पढ़ना कोई बहुत कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। इवन कि आपको कंटेंट ऑनलाइन में ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतर इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैंने कहा ना कि एक जो एक्सेसिबिलिटी होती है एक टीचर की, वो बहुत ब्रॉड हो जाती है और हर जगह तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। और कुछ टिप्स बच्चों के लिए तुम्हारी तरफ से? सर पहली चीज़ कि अगर कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, लेक्चर अपलोडेड लेक्चर आपने देखा, कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने, तो उसके बाद आप बुक स्टडी ज़रूर कीजिए, चाहे इवन मैथ्स ही क्यों ना हो। तो लड़के क्या करते हैं, अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो ये करते हैं कि मैथ्स पढ़ा सर ने कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर क्या किए वो सीधे एक्सरसाइज पे जूझ गए। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बाई चांस सर से मिस हो गई या फिर सर ने कुछ इनकम्प्लीट बता दिया, और तो वो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसे आप खुद पढ़ें, और जिस दिन बुक पढ़ने की आदत लग गई उस दिन काफ़ी अच्छा कर जाएंगे आप। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही। बुक पता है गागर में सागर होता है। बुक पढ़ने का जो हैबिट है ना, वो अगर एक बार आपको लगाना है, करना कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करती रहनी है, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, आपको धीरे धीरे आदत लगी किताब पढ़ने की। जब किताब पढ़ने की आदत लग जाएगी ना, तो आपको उससे बेहतर कुछ नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? हमेशा मैं कहता हूँ किताब ज़रूर पढ़िए। टीचर पढ़ाता है ठीक है, बट जिसने किताब लिखा है उसने भी उसमें बहुत कुछ अपनी तरफ से लिखा होगा। समटाइम्स टीचर अपने हिसाब से सोचता है, किताब जो लिखा है वो अपने हिसाब से सोचता है, सब अपने हिसाब से अपने ढंग से एक ही पॉइंट को सोचते हैं। कभी कभी आपको टीचर की बात अच्छी लग जाती है, कभी आपको किताब की बात अच्छी लग जाती है, ठीक है। नोट्स मेकिंग के बारे में क्या ख्याल तुम्हारा? सर नोट्स मैंने आपके साथ ही आपका लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाई थी, और उसके बाद आप जैसे कोई चैप्टर है आपसे मैंने पढ़ा पूरा, और आपसे पढ़ने के बाद नोट्स बना ली, फिर बालाजी की बुक उठाता था, बालाजी की बुक जो है वो बुक स्टडी करते थे, फिर उसमें जो पॉइंट्स अच्छे मिलते थे कि हाँ लगता था शायद ये जो सर ने बताया शायद सर ने ये चीज़ नहीं बताई है, ठीक, तो वो टॉपिक्स लिखते थे। जो नोट हैं अभी भी मेरी जो नोट्स है फिजिक्स की, उसमें मैक्सिमम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उससे टॉप पे मिलेंगी, टॉप पे, क्योंकि नीचे जगह नहीं होती थी। एक बहुत चीज़ें होती हैं कि टॉपर्स की नोट्स कैसी होती है, ठीक है। तो मैं योगेश से भी चाहूँगा कि वो अपनी नोट्स हमसे शेयर करें, ठीक है। मैं आपको क्लास ख़त्म, मतलब ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं इसकी नोट्स की मैं फ़ोटोज़ ज़रूर आप लोगों को दूंगा कि नोट्स बनाई कैसे जाती है। मैं टिप्स बहुत देता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी इसलिए अपनी नोट्स मैंने कभी शेयर नहीं की, ठीक है। बट योगेश की नोट्स मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कि नोट्स कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो नोट्स लेक्चर लेते समय साथ में बनाते थे? हाँ सर, हमेशा, मतलब ये नहीं होता था कि लेक्चर पढ़ डाला और नोट्स बाद में बना लेंगे? सर उसमें ऐसा करते थे कि मतलब आपके साथ जैसे आप कुछ पढ़ाए हैं, ठीक, तो पहले आपका कॉन्सेप्ट पूरा देख लेते थे कि आपने क्या क्या चीज़ बताई है। फिर जैसे 10 मिनट तक आपने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया, 10 मिनट तक आपके साथ समझे, फिर वीडियो को पॉज किया, बैक किया, नोट्स बनाई अपनी उतना टॉपिक, और नोट्स बनाई तो वो चीज़ लिखी, और जब वो चीज़ मैंने लिखी तो कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आया। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आपको कभी भी लेक्चर देखना है तो आपको मूवी पिक्चर नहीं चल रही है 1 घंटे की कि आप ईयरफोन लगा करके बैठ गए और आप देख रहे हो उसको। आप ये मान के अज्यूम करके चलो कि आप क्लास में बैठे हो और आप साथ में नोट्स मेकिंग आपको प्रॉपर साथ में करते हुए चलना है। बात समझ में आई? बाद में ना तो नोट्स बाद में बनती है, ठीक है, और ना तो बिना नोट्स बनाए सिर्फ पढ़ करके स्टडी हो सकती है। आपको दोनों पैरेलल में एक साथ करना पड़ेगा। 1 घंटे के लेक्चर में आपको 1.5 घंटे लग सकते हैं, साथ में नोट्स मेकिंग करेंगे आप। लेकिन जब कभी भी आप वो नोट्स दोबारा कभी खोलते हैं तो ऐसा होता है कि जब वो नोट्स दोबारा खोलते हो तो तुम्हारे सामने वो लेक्चर का फुटेज चलने लगता है दिमाग में। वही फील आती है ना। तो नोट्स जब क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्जेक्ट के साथ मेमोरी जुड़ी होती है ना। जब आप नोट्स मेकिंग करते हो तो कभी भी आप जब दोबारा वो पन्ना पलटोगे ना, तो आपको वो क्लास की पढ़ाई हुई आधी चीज़ें केवल उस पन्ने को देख करके याद आ जाती हैं। ये रियलिटी है, फैक्ट है, मेरे साथ होता है, ठीक है। इसका भी कहना है इसके साथ भी होता है और सबके साथ होना है, ठीक है। नंबर्स तुम्हारे मतलब क्या आए हैं एक बार बता दो बच्चों को। हिंदी में 96 मार्क्स थे, हिंदी इंग्लिश 96, मैथ्स 98, केमिस्ट्री जो थोड़ा उतनी अच्छी नहीं थी 94, और फिजिक्स में 91। बट नंबर से कोई मैटर नहीं करता कि हाँ आपको इतना ही नॉलेज है। ये बात है। फिजिक्स में 90 सबसे कम मेरे ही सब्जेक्ट में आए हैं इसके मार्क्स, ठीक है। उसका रीज़न भी है, पेपर इस बार थोड़ा सा
कुछ डिस्ट्रिक्ट का टफ आया था जिसमें से इसका पेपर भी था, मैंने देखे, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, कुछ चीज़ें हमें आते हुए छूट जाती, तो क्या वो आ नहीं रहा था या क्या रीज़न तुम्हें? सर मेरे अकॉर्डिंग मैंने 99 मार्क्स का किया है। अटेंड किया है तुमने? हाँ। वो कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंट है सर। फिजिक्स में मेरे हिसाब से 99 मार्क्स होने चाहिए, बट जैसा मिल गया वो सब सही है। कोई बात नहीं यार, मतलब सेकंड पोजीशन कम नहीं है, 91 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। मैं मेरे इवन की खुद के मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, तो हम लोग को इतने कभी रिसोर्सेज मिले ही नहीं, कभी हमने फिजिक्स में 100% सिलेबस कवर किया ही नहीं। रियलिटी बता रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम 50 to 60%। नीरज सर कितना परसेंट? ज़्यादा हो गया, 50 ज़्यादा हो गया ना। तो हम लोग मैक्सिमम 50 से 60% सिलेबस जो मिला जैसे कवर किए ना। तो उस समय हमारे पास कोई ऑनलाइन माध्यम था ना, हाँ ना, तो अपने एरिया में हम लोगों को कभी उतना अच्छा जो पढ़ाया सर ने अच्छा पढ़ाया, ये बात मैं कहूँगा, उतना हम लोगों को आया, तभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन बस यही है कि कभी 100% सिलेबस नहीं पढ़ पाए, ठीक है। बट आज आपको 100% सिलेबस मिलता है और बेस्ट सिलेबस मिलता है, ठीक है। तो आप 100% पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है 90+ तो करके ही आओगे। बात समझ में आई? तो अच्छा लगता है देख करके बच्चों का इतना मार्क्स। और इसके आगे क्या करने का विचार है तुम्हारा? सर इसके आगे करना है मैथ। सर हमारा मैथ्स और फिजिक्स दोनों में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स हैं। तो सर मैं फिजिक्स मतलब जो फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, वहाँ फिजिक्स जो है वो मैथ्स से कम स्कोरिंग है। तो सर अब मैथ्स का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा यूपीएससी में। सिविल में 375 अनुभव सिंह फ्रॉम इलाहाबाद, उसका 361 कनिष्क कटारिया, तो उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है वहाँ पे ऑप्शनल। तो इसलिए बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स जाना चाह रहे हैं। मतलब बच्चे का रिसर्च भी तुम देखो, ऐसा नहीं कि अक्सर हम लोग कभी भी कोई बच्चा अच्छा रैंक लाता है, टॉप करता है, तो हम लोग इंटरव्यू वगैरह करते हैं ऐसा। और मैक्सिमम बच्चों का है कि सर सिविल में जाना है, सर इंजीनियर बनना है, सर डॉक्टर बनना है ना। बट अभी इंटर इसने पास किया है और इसका रिसर्च देखो, ठीक है। इसको सिविल में जाना है तो अभी से इसको पता है कि मुझे आज से 5 साल बाद कौन से सब्जेक्ट को लेकर के मुझे सिविल देना है। बात समझ में आ रही है? तो इसी के लिए योगेश का मन है बीएससी ऑनर्स करने का, मैथमेटिक्स से डीयू से करना चाह रहा है। हमारी पूरी शुभकामनाएं इसके साथ हैं कि इसका एडमिशन ज़रूर हो और होगा, 100% होगा। और एडमिशन होने के बाद फिर से एक बार हम अब इतना बहुत दूर है क्योंकि योगेश का घर हम लोग आए हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ज़रूर आपसे एक बार फिर से बात कराएंगे, ठीक है। और आप लोग भी देख करके आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम ना, मोटिवेशन 2 दिन का होता है। आज सब ताव में आ जाओगे, करना है हमको भी, ठीक है। हाँ। कभी भी जो बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेस हैं वो हमेशा के लिए वो केवल टेम्परेरी मोटिवेशन देते हैं। अगर आपके अंदर खुद का मोटिवेशन नहीं है, आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती हो, हमेशा आपको हमेशा मोटिवेट करती हो, अगर वो चीज़ नहीं है आपके अंदर, तो आप यूट्यूब पे चाहे इतने लेक्चर्स देख लो, चाहे इतने मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इनर मोटिवेशन होना चाहिए। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपका चैनल इसलिए स्लो ग्रो कर रहा है क्योंकि आप लोग मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैंने कमेंट्स पढ़े 1-2 बच्चों के, तो मेरे को लगता है कि हम लोग एक्चुअली पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जिस बच्चे का मोटिवेशन होगा पढ़ने का वो पढ़ेगा। मोटिवेशनल वीडियो रोज़ रोज़ मोटिवेशन देना वो 2 मिनट के लिए अच्छा होता है, 2 मिनट आपके अंदर ऊर्जा आती है। और मुझे नहीं लगता कि एक दिन क्या, आप जब तक आपके दिमाग में उसका सुरूर है तब तक ठीक है। जहाँ आप कोई और काम करने गए और आप उस चीज़ को भूले वो ख़त्म, मैक्सिमम 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका साथ 1-2 दिन ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर आपको लाइफ टाइम मोटिवेटेड रहना है तो आपके अंदर इनर मोटिवेशन, मैंने कहा ना इनर्शिया, इनर मोटिवेशन इज़ इनर्शिया, ठीक है, आपके अंदर होना चाहिए। मैं एक हल्के से कागज़ को कितना भी फोर्स लगा के फेंक दूंगा, वो यहाँ तक जा कर के रुक जाएगा, बाकी उड़ जाएगा वो जिधर हवा जो बहेगी। लेकिन अगर मैं थोड़े से हल्के से भी भारी पत्थर को मैं उससे कम फोर्स लगा के फेंकूँगा तो उससे कहीं दूर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया था, ठीक है। तो जिसके अंदर इनर्शिया होता है उसको हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट उतना कर देते हैं क्लास में 2-3 मिनट, उतना उसके लिए सफिशिएंट होता है, मोटिवेटेड रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर इनर्शिया ही नहीं है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कब तक आपको ड्राइव कर सकता है आगे की ओर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोटिवेशन हमेशा इनर होना चाहिए, ठीक है। आप अंदर से जब तक खुद चाहे आपकी लाइफ में मोटिवेशन का कोई भी
एनी सोर्स, कोई भी सोर्स हो सकता है मोटिवेशन का, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको नहीं मुझे IAS ही बनना है, ठीक है। आप कभी इंटर करो, आपके पास एक नहीं 1000 फील्ड है जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। और जिधर भी जाना चाहो, हम लोग तो हमेशा, अभी मेरा टारगेट था कि जैसे रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा तो मैं करियर काउंसलिंग पे एक वीडियो बनाऊंगा, एक सेशन करूंगा मैं, उसमें आप लोगों से डिस्कस करेंगे, हमारी पूरी टीम, सबका अपना अपना नॉलेज है हर फील्ड में, कि आपको किस फील्ड में जाना है तो उसके लिए कैसे करना है, आपको क्या करना है, क्या स्कोप है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, डिस्कस होंगी, ठीक है। तो ठीक है योगेश, और टॉप करने के बाद मीडिया वीडिया आई होगी, पता चला, पहला रिएक्शन क्या था तुम्हारा? सर रिएक्शन अच्छा था, लेकिन सर फिजिक्स में 91 हजम नहीं हुए। तो सब अच्छा था, लेकिन सर फिजिक्स। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर फेवरेट सर 9th 10th मैथ्स था, 11th 12th में मैथ्स था, बट 12th में फिजिक्स कुछ ज़्यादा थी फेवरेट। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात और है, योगेश, मैंने बताया था आप लोग, मुझे ध्यान नहीं है, हाई स्कूल में भी योगेश ने टॉप किया था, ठीक है। थर्ड पोजीशन थी वहाँ पे, 3rd से 2nd पे आया है। और हम चाहेंगे और हमारा पूरा आशीर्वाद है, पूरी विशेष है कि अब 3rd से 2nd आया है तो अगले जो भी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वहाँ पे 1st पोजीशन लेकर के आए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट नहीं आएगा तो इसकी लाइफ आगे कुछ नहीं है, जहाँ भी रहेगा बहुत बेहतरीन करेगा, बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। और भी आप लोगों से कभी कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी आपको क्वेरी करनी हो तो ऑलवेज़ फ्री, आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग योगेश से बातें ज़रूर करेंगे इसके बारे में। आपसे नोट्स मेकिंग की बातें हो गई, हमने आपसे ये भी कह लिया कितने घंटे पढ़ने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी बुक फॉलो करें, कौन से टीचर फॉलो करें, ठीक है। योगेश ने देखो कितना बंदा कितना फाइन बोल रहा है कि इसने नहीं कहा नहीं सर से पढ़ लो तुम टॉप कर जाओगे, एक टीचर पकड़ लो, ठीक है, और एक टीचर से तुम पढ़ो, ये रियलिटी है, ठीक है। वो टीचर कोई भी हो सकता है और तुम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे, 110% पहुंचोगे, ठीक है। सर आप लोगों को और कुछ कहना हो तो? मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गए, सब कुछ तो हो गया है, नहीं पूछना कुछ नहीं है, सब कुछ तो पूछ लिया आपने, ठीक है। तो मतलब अभी तो ढेर सारी बधाई, और आगे के लिए जो है जहाँ BSc ऑनर्स की बात हो रही है मैथ से, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन होगा, ठीक है, ये पूरे मन से आशीर्वाद है, ठीक। ऐसे ही लगे रहो और बस आगे बढ़ते रहो। विवेक सर, पहली बात बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका रिज़ल्ट आया तो घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? तो कैसे घर सबसे पहले आपने किन्हें बताया फ़ोन करके? सबसे पहले मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी ने पूछा कितने नंबर हैं, तो बताया कि हाँ 95% स्कोर किया है। और तब तक रैंक पता नहीं चली थी ना, क्योंकि जैसे 4 बजे थे तुरंत 7-8 मेरे दोस्त थे, उन्होंने तुरंत चेक किया कि हाँ कितने % नंबर हैं, कितने % मार्क्स हैं। तो उसमें उन्होंने चेक किया तो मैंने देखा 475। तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने पूछा कितने नंबर है, बताया कि हाँ इतने % नंबर है। उसके बाद तुरंत मेरे क्लास टीचर का फ़ोन आया कि हाँ आपके इतने % मार्क्स हैं, अभी 5 मिनट पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कौन सी है। फिर बोला कि वो सर बोले कि आओ यहाँ पे स्कूल चले आओ, यहाँ कॉलेज चले आओ और ड्रेस में आना। फिर कॉलेज चले गए, उसके बाद फिर किसी से ज़्यादा बात नहीं हुई। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे, जैसे आपके जूनियर्स हैं जो इस बार 12th में गए हैं, तो क्या मैसेज आपका होगा उनके लिए कि वो भी अच्छा स्कोर करें? आपकी 2nd रैंक आई तो कोई अगले बार आपके स्कूल से 1st रैंक लाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? सर जैसा मैं सोचता हूँ सर, ऑनलाइन स्टडी जो है वो ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा बेस्ट है। बस आप कंटिन्यूटी बना करके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर सकें। अगर मेरा फीडबैक कोई लेना चाहे तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। समय मैंने जैसा कि कहा इसने कि देखो समय कहीं कंज्यूम होता है, लेकिन वहाँ आपको अगर आपने अपने ऊपर संयम रख लिया तो जहाँ आपका समय ख़राब हो रहा है ना, उसका 4 गुना समय आप बचा लेते हो। आप स्कूल से आते हो, फिर आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग से आते हो, और बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में होती हैं। और जितना आप, एक सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जितना आपका स्टूडेंट लाइफ में जितना इंटरेक्शन आपका कम लोगों से रहे उतना बेहतर होता है, क्योंकि जितना इंटरेक्शन आपका बढ़ता है उतनी दोस्ती आपकी बढ़ती है और उतना ज़्यादा
आपका टाइम ख़राब होता है, टाइम आपका कंज्यूम होता है, ठीक है। तो स्कूल जा रहे हैं आप, मैंने कहा कि आप सोशल मत रहिए, आप एकदम अपने आप को अकेले कर लीजिए। स्कूल जा रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपका पूरा मेंटेन रहता है डेकोरम, आप सोशल मेंटेन रहता है आपका, बच्चों से मिलना होता है, क्लास में आप क्लास टीचर से मिलते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन आप सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप स्कूल से आए, आप 3 बजे आपकी छुट्टी हुई, कितने बजे छुट्टी होती स्कूल से? स्कूल से सर लगभग 8:30 को जाना रहता था और 3 बजे करीब आना। 3 बजे छुट्टी हुई आपकी स्कूल से, आप लौटे, हार्डली कोचिंगें 4 साढ़े 4 बजे कोचिंगें स्टार्ट हो जाती हैं, 3 घंटे कोचिंग की, आप फिर घर लौटे, फिर इतनी थकान होती है, फिर इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता हर किसी के लिए, ठीक है। तो बाकी ऑफलाइन बेस्ट होता है, अगर आपको अच्छे टीचर्स ऑफलाइन में मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा आप गो फॉर ऑफलाइन, ठीक है, वो बहुत बेहतर है जब आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होकर सामने से पढ़ते हो। लेकिन अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आप सिर्फ एक सेकेंडरी ऑप्शन रख करके नहीं पढ़ ही लेते हैं, तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि आपको ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप अपने पे कंट्रोल रख करके पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, उम्मीद थी तुम्हारी इस बार स्टेट में रैंक लाने की? हाँ सर, पूरी उम्मीद सर रैंक नहीं बोल सकते सर, मार्क्स की उम्मीद थी, क्योंकि रैंक इस पर डिपेंडेंट है कि किसने कितना स्कोर किया है। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रैंक केवल अपने पे डिपेंड नहीं करती है, और भी लोगों पे डिपेंड करती है, ठीक है। हम अपना 100% दे रहे हैं तो और लोग भी अपना 100% दे रहे हैं, बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन अब शिद्दत से आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% ज़रूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो IAS बनने का सपना है तुम्हारा? हाँ सर। तो मतलब क्यों IAS बनना, क्यों, एक मैं क्वेश्चन जानना चाहूँगा सर। इसके पीछे कारण ये है कि मेरे जो भैया, जब मैं 8th में था तब मुझको पता चला टॉपर क्या होते हैं यूपी बोर्ड का। बाकी देखते थे कि हाँ टॉप, ये अब की बार इन्होंने टॉप किया, अब की बार उन्होंने टॉप किया। तो मेरे जो भैया थे, मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, वो आर्मी में है इस समय, तो वो बताते रहते थे कि टॉपर के बारे में बताते रहते थे। फिर उन्होंने बताया कि हाँ IAS के बारे में बताया क्या होता है। IAS से पहले हम लोग जानते थे DM, तो गांव की भाषा में IAS मतलब केवल DM कलेक्टर, बस ऐसा तक कोई नहीं जानता था। इवन मैं भी गाँव नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, मैं शहर में भी बताऊं, IAS मतलब DM से आगे कोई कुछ नहीं जानता है। आप भी 99% बच्चे IAS मतलब DM ही समझते होंगे, ठीक है। सब DM समझते हैं IAS मतलब, लेकिन आज जान लो IAS मतलब क्या होता है। सर वो जो IAS है वो लोग केवल कलेक्टर DM, बट कलेक्टर DM एक शुरुआत है कि हाँ आप एक IAS ऑफिसर हैं। हाँ, मोस्टली 5 साल तक आप 5-10 DM को देखा है तो आप 10 साल तक DM रहेंगे, उसके बाद आप आगे के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। और अगर आपकी छवि अच्छी रही, आपने काम अच्छा किया है, तो अराउंड 15 से 20 साल के बाद आप एक सेक्रेटरी के रूप में, फिनेंस सेक्रेटरी और कैबिनेट में आप पहुंच सकते हैं। तो ये होता है IAS की आगे वाली पोस्ट। तो जब नाइन्थ में मैं आया तो भैया ने बताया कि हाँ टॉपर के बारे में बताया, फिर भैया ने IAS के बारे में बताया। तो तब तक जानकारी थी नहीं, तब तक यूट्यूब भी नहीं जानते थे ज़्यादा, वो नाम सुने थे कि हाँ यूट्यूब होता है मोबाइल फ़ोन में। तो भैया बताते रहते थे, अब भैया बताते रहते थे तो खुशी बहुत होती थी कि हाँ टॉपर होते हैं, ये IAS होते हैं। तो वो जो खुशी थी वो दिल में बैठी थी कि हाँ हमको भी करना है, हमको भी टॉप करना है। तो 9th उतना अच्छा हुआ नहीं, बट 10th में काफ़ी अच्छी मेहनत की है, तो थर्ड पोजीशन आ गई। और 10th वाला थोड़ा ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि 10th में मैं 12th तभी सिटी के कॉलेज से किया है, और 10th मैंने यही स्कूल था, वहीं से किया था। तो वो थोड़ा ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक छोटे से स्कूल से फिर वहाँ यूपी में 3rd रैंक लाना, तो उसमें काफ़ी खुशी हुई थी। तो IAS बनने का पूरा श्रेय मेरे भैया को जाता है कि हाँ उन्होंने बताया IAS के बारे में, और फिर मैंने देखा यूट्यूब पे, और फिर क्या होता है, उनका कार्यक्षेत्र क्या होता है, कैसे वो लोगों से मिलते हैं, फिर लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं, और कितने ज़्यादा वो लोग सोशल रहते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं अच्छा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि मैं भी एक IAS ऑफिसर बनूँ। दो इसमें ऑप्शन आते हैं। IAS का मतलब पावर भी होता है, IAS का मतलब होता है सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है, मतलब लोगों की सेवा करना, ठीक है। मतलब तुम्हें मन में कौन सी भावना ज़्यादा प्रेरित करती है? सर पहले तो जैसे कि पहले जब छोटे थे तो 9th 10th बोल सकते हैं कि हाँ पावर वाली चीज़ें थी, बट अभी जब ज़्यादा जानकारी हुई उसके बारे में तो मेरे हिसाब से सिविल सर्वेंट कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब अभी तक करियर में
मैं क्या कहूँ योगेश के बारे में। बहुत से बच्चों से बात किया हम लोगों ने, बहुत से रैंक होल्डर से बात किया, लेकिन जितना अच्छा मुझे इससे बात करके लग रहा है कि बस बात करते जाओ, बात ख़त्म ना हो। लेकिन ठीक है, कभी ना कभी सिलसिला ख़त्म करना ही पड़ेगा। बहुत बातें हो गई आज योगेश के साथ, तो एक बार फिर से योगेश तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन, और तुम्हारे भविष्य के लिए हाँ मिठाई यार तुमको खिला देना, ये इम्पोर्टेंट। विवेक सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया। सर पहले वापस चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ अंकल आइए, प्लीज़ आइए। पापा खिलाओ पहले। धन्यवाद योगेश, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हमारी तरफ से खा लो भाई, ज़्यादा हो रही है हमें पता है, थोड़ा सा खा लो भाई। अरे इतना तो खा ही लो यार। अंकल आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ऐसा लड़का मिला है, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग। हाँ तो बस चलो वो ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोबारा। एक और अभी हैं टॉपर हमारे यहाँ से, और उनके यहाँ भी जाना है। सबसे पहले बहुत अनयूजुअल सवाल है, मतलब बच्चे पढ़ते तो हैं, सब ने प्रिपरेशन अपना बेस्ट सब करते हैं। ये सोचा था मेरिट लिस्ट में आओगी? नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा था ऐसा? क्योंकि ऐसे मतलब पढ़ाई करते थे, मतलब हम नहीं सोचते थे कि इतना ज़्यादा आ जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा के लिए एफर्ट, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हमारा है अभी? नहीं, एफर्ट तो था, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मतलब हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो यही सोचा। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं अभी बात कर रहा था योगेश से, सेम आंसर उसका भी था कि बहुत सारे बच्चे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं रैंक क्या आएगी, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट था कि हाँ रिज़ल्ट आएगा 90+। तो कॉमन रहती है चीज़ें, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जैसी सोच होती है सबकी। तो चलो बहुत अच्छा है। पहले तो अभी तो सेलिब्रिटी ऐसी फीलिंग आ रही होगी। आ रही है, बहुत लोग आए होंगे ना। कितने इंटरव्यू दी अब तक? अभी 2-3 इंटरव्यू दे चुकी हो? ये तीसरा चलो है। बढ़िया। अच्छा ये तीसरा है हमारे साथ, चलो बढ़िया है। एक्चुअली बहुत दिन से चैनल पे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अपने यहाँ से कौन है जो टॉप किया है, मेरिट लिस्ट में है कि नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा चलो मिल लेते हैं बच्चों से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी उत्साह बढ़ जाएगा, और तुम लोग तो खैर अच्छा कर ही रहे हो। तो सबसे एक स्कोर बताओ क्या है तुम्हारे पहले? फिज़िक्स में 65 है, बायो में 65, ओवरऑल 100 में 95 फिज़िक्स में, 95 बायो में है, 88 केमिस्ट्री में है, 92 हिंदी में, 91 इंग्लिश में। मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी में ही टॉप है। बहुत बढ़िया। तो चलो अच्छा है, दोनों फिजिक्स बायो दोनों में सेम स्कोर है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। तो ये बताओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करती थी? बच्चे अक्सर जानना चाहते हैं, अक्सर जो लोग टॉप, हम लोग तो समझाते रहते हैं बच्चों को साल भर, उनको ये चाहिए होता है कि कोई वाकई में जो ये काम किया है अगर वो बताए कि हमने ऐसे किया है तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो कैसे की साल भर पढ़ाई तुमने? सबसे पहले तो कोविड था, तो आपका चैनल मिला, तो वहाँ से मैंने जो आप बताते थे उसको नोट करते थे,
कोई नोट्स नहीं लिया मैंने, जो आप बताते थे वही नोट करते थे, उसको लर्न किया अच्छे से, फिर यही करते थे, फिर उसका रिवीजन यही था, पढ़ते थे। फिर मतलब पढ़ाई के साथ साथ नोट साथ में चलते थे? नोट साथ में, जो आपका वीडियो पॉज करके फिर नोट करते थे। अच्छा, वीडियो पॉज करके फिर उसका नोट बनाती थी और ऐसे करके। हाँ। कितने घंटे पढ़ती थी? हम 12 आवर। 12 घंटे पढ़ाई करती थी तुम? खैर मम्मी ने तुम्हारी बताया, अभी बात हुई, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की। योगेश से हम लोग की बात हुई तो होता सर हम 6 से 8 घंटे पढ़ते थे, बट 12 घंटे तुमने बहुत मेहनत की है। मतलब एक होता है कड़ी मेहनत कि जब टारगेट दिखता है नहीं कि करना है तो करना है, एनी हाउ करना है, तो ये वो वाली मेहनत थी। पढ़ाई मतलब टोटल ऑनलाइन ही थी? हाँ, टोटल ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन। मतलब स्कूल तो तुमने बताया जाती नहीं थी? हाँ, स्कूल बहुत कम जाते थे और स्कूल का मुझे समझ में भी नहीं आता था। अच्छा, आपकी वीडियो से तो गधा भी समझ जाए। नहीं वो तो ठीक है, चलो। अच्छा, स्कोर किस में उम्मीद थी सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे? सबसे ज़्यादा बायो में। बायो में सबसे ज़्यादा? फिजिक्स में इतनी उम्मीद नहीं थी? नहीं, फिजिक्स में भी थी। हाँ। फिजिक्स, बायो वालों के साथ प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों फिजिक्स में डरते रहते हैं, जबकि अच्छे करते हैं बायो के बच्चे। तुम्हें ऐसा है कुछ? हाँ, बहुत डर लगती है फिजिक्स में। फिजिक्स में डर क्यों लगता है? थोड़ा बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चन हो जाए मेरी तरफ से, फिजिक्स में डर क्यों लगता है? क्योंकि सर हम लोगों का कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन ये सब इतना मजबूत नहीं होता है, इसीलिए डर लगती है। तो तुमने फिजिक्स में इतना अच्छे स्कोर कैसे कर लिया? आपकी वीडियो से। नहीं, वो तो अपार्ट फ्रॉम वीडियो, वो बात तो वो ठीक आपने है। अलग मतलब से ऐसा जैसे वीडियो तो हम सब पढ़ाते, एक टीचर सबको पढ़ाता है। क्लास में थे तो 150-200 बच्चों को पढ़ाते थे, ऑनलाइन है तो साल में लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं। मगर उन लाखों बच्चों में ऐसा तुमने स्पेशल क्या कर लिया, मतलब जो फिजिक्स तुमको इतने अच्छे से आ गई? बस बात इतनी है। बायो तो बहुत बच्चे बायो के हैं, सब रोते रहते हैं सर हम बायो के हैं, मैथ्स वीक है, इंटीग्रेशन वीक है, डिफरेंशिएशन वीक है, हर दूसरे डेरिवेशन में इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो तुमने पहले कहाँ पे वर्क किया? डेरिवेशन के साथ समझा या पहले अलग से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कायदे से पढ़ा उसके बाद उधर गए? हाँ सर, पहले अच्छे से पढ़े उसको। मतलब पहले बेसिक का जो वीडियोस हैं मैथ्स, बेसिक मैथ्स जो थी पहले उसको क्लियर किया, कैलकुलस बेसिकली ना, जहाँ प्रॉब्लम आती है। बायो के बच्चों के लिए तुम्हारी तरफ से कुछ सजेशन, कैसे पढ़ें फिजिक्स को? क्योंकि बायो के बच्चे की सबसे बड़ी समस्या फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री उनको लगता है, तुमको भी लगता था केमिस्ट्री हो जाएगा? हाँ, लेकिन उसमें तो इतना नहीं आया, लगता तो था। क्यों, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि किया था, कहाँ प्रॉब्लम आ गई केमिस्ट्री में? सर अब की बार जो आया था, जो हम लोग का एग्ज़ाम आया था, उसमें क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस थे वहाँ से दे दिए थे, इसीलिए मुझे नहीं मतलब उतना पढ़ा नहीं था तुमने? हाँ, वहाँ पर वहाँ उस पे चीज़ें? पढ़े नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो अच्छा है। फिजिक्स के लिए बच्चों को, बायो के बच्चों के लिए कुछ तो थोड़ा सा तुम कुछ सजेशन दो, कैसे पढ़ाई करें वो? सबसे पहले अगर फिज़िक्स में तो बेसिक जो है उसको कंप्लीट करें अच्छे से, फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको लगाएं, फिर देखें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि हमसे नहीं हो रहा है, 2-3 बार कोशिश करें, फिर से वीडियो देखें, फिर ऐसे आ जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे आएगा ना, एग्जैक्टली। हमेशा मैं कहता हूँ कि एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ भी इस दुनिया में हुआ है, कोई भी बड़ा काम हुआ है, कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनी है, कोई बड़ी से बड़ी जंग जीती गई है, कोई बड़ा से बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है, तो एक दिन में कुछ नहीं हुआ है। आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के भाई कोई बच्चा, लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमें चीज़ें धीरे समझ में आती है। कोई बच्चा बहुत कमज़ोर या बहुत तेज़ वो अपने दिमाग से नहीं होता है, वो कितनी मेहनत कर रहा है वो उससे होता है। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, जब ऑफलाइन क्लासेस में थे तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो जाता था। ऐसे कई बच्चे क्लास में होते थे जो बहुत शार्प माइंड के होते थे। जब सेशन शुरू होता था उनको चीज़ें बहुत आसानी समझ में आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आता था हमको तो जल्दी समझ में आता है, तो वो थोड़ा सा ग्रिप कम कर देते हैं। और एक बच्चा जिसको लगता है हम इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, और वहीं पर जो डिफरेंस है पहले तो वो बराबर होता है और फिर एक एवरेज बच्चा जो है वो आगे निकल जाता है। ठीक है। चल, हाई स्कूल में भी तुम डिस्ट्रिक्ट में टॉप की थी? जी सर। कितने परसेंट थे? 92.17। 92.17 ओवरऑल याद है। तो मतलब ये कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं आप लोगों को लगता है? कभी कभी कुछ बच्चे कमेंट करते हुए पढ़ता हूँ सर इतने नंबर कैसे आगे आ ही नहीं सकते, है ना?
कोई फिजिक्स में कैसे 95 पा सकता है। मैंने कई कमेंट्स पढ़े, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। अगर हाई स्कूल में भी टॉप किया इसने, इंटर में भी टॉप किया इसने, है ना, दोनों बच्चे जो हमारे हैं, ये कंसिस्टेंसी आप देखिए, इसका मतलब है कि उसने जो मेहनत वहाँ की थी उसको उसने कंटिन्यू रखा और रिज़ल्ट उसको देखने को मिला। ठीक है, हालांकि आंचल पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा एग्रेसिव थी, मम्मी इनकी कह रही थी अभी कि बेहोश हो जाती थी पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम के टाइम में। ये सही है? जी सर, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतना टेंशन लेती क्यों थी? मतलब पता नहीं कैसे एकदम अच्छे से मुझे लगता था कि हो नहीं पाएगा, ऐसे माइंड में आता था। नहीं तो जब कभी भी ऐसा लगे तो जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है तुम्हें लगता है वीक है ना, तो उसका अपने से खुद का टेस्ट दे लो, 4 क्वेश्चन बुक से उठा करके, समझ में आ जाएगा वाकई मेरे को आता है कि नहीं आता है ना। तो मोटिवेशन ज़रूरी है। मतलब क्या लगता है कि टॉप करने के लिए तुमको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इतना पढ़ाई करनी है हमको? कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही आप ही की वीडियो हम देखे थे तो शुरू हो गए थे, तो संदीप सर बोलते हैं, उनकी भी वीडियो देखते हैं। संदीप माहेश्वरी? हाँ। अच्छा। और घर की परिस्थिति भी देख के, पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो ये सब देख के हाँ, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मेहनत करते हैं तो हमें भी तो करना चाहिए। इतनी अच्छी सोच हर बच्चे की हो जाए तो देश कितना आगे निकल जाए, है ना। अक्सर लोग डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं लड़के लड़कियों में। हमने एक चीज़ देखा है, अब जो भी हमारा अपना पर्सनल रहा है, कि लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं घर के बारे में लड़कों की तुलना में। हम भी लड़के हैं, बट अब तक जितना देखा हमने, लड़कियों के मन में ये ज़्यादा होता है कि हमारे माँ बाप इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़के इस मामले में लापरवाह रह जाते हैं, रियलिटी है। तुम लोग भी हो तो ज़रा इस बात को ध्यान रखो। अगर वाकई माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं आपकी पढ़ाई का, आपका फ़ीस को, वही जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे कभी नहीं कहते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कोशिश करो कि जहाँ नाम आए कि हाँ हमारा लड़का हमारी लड़की, तो उनका भी सीना चौड़ा हो जाए। ठीक है, पापा ऑटो चलाते हैं लेकिन बच्ची को इतना पढ़ा रहे, इसके लिए हम उनको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना वो सोच रहे हैं। हमारे समाज में इतनी जागरूकता आ जाए तो क्या ही है, देश ना सुधर जाए हमारा। हम अब दुनिया को दोष दे देते हैं, परिस्थितियों को दोष दे देते हैं, सरकार को दोष दे देते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब कोई चीज़ नहीं करना होता है तो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत से रीज़न बताते हैं, बहुत से रीज़न ढूंढते हैं कि इसलिए नहीं कर पाए, उसलिए नहीं कर पाए, ये रीज़न था इसलिए नहीं हुआ। कारण ना करने के लिए बहुत ढूंढ लेते हैं, लेकिन करना होता है तो एक दृढ़ संकल्प होता है तो हम कर ले जाते हैं, है ना। और वो दृढ़ संकल्प आपको देखने को मिल रहा है। कुछ नोट्स बच्चों को अक्सर क्वेश्चन आते हैं, सर नोट्स मेकिंग कैसे करें? हम लोग तो देते हैं टिप्स, लेकिन तुम खुद की हो तो तुम कैसे नोट्स बनाई हो? सर सबसे पहले तो मैंने मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने अलग से नोट डाउन किया। जैसे फिज़िक्स में हुआ तो सारे जो फार्मूला होते हैं, जैसे एक चैप्टर शुरू हो रहा है, पहला चैप्टर, तो उसका जितना भी बेसिक फार्मूले हैं उसको एक पेज में नोट डाउन कर लिया। और फिर उसके बाद फिर बीच बीच में जो मतलब आती हैं, जैसे कैलकुलस हुआ, ये सब बीच में आते हैं, तो उनको 2-3 बार रिवाइज़ किया मैंने कि कैसे हो रहा है, मतलब मेथड क्या है, मतलब कैसे ये हो रहा है। ये नहीं कि रट लिए, समझना कि ये कैसे बताया। बायो वालों के लिए बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है। हम लोग भी अक्सर मजाक कर लेते हैं, अपने शशांक सर से मजाक कर लेते हैं कि बायो वाले रटते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर बायो वाले रटते होते तो फिजिक्स में कभी 95 असंभव है लाना, है ना। फिजिक्स तो रट के 95 लाया ही नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर 95 है तो इसका मतलब है कि पढ़ा गया है। और बायो का बच्चा फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर करता है, मुझे पर्सनली दिल से अच्छा लगता है। और पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब कैसे पढ़ाई करती थी? कितना टाइम तुम वीडियो लेक्चर्स को देती थी, कितना टाइम सेल्फ स्टडी पे, बुक्स का क्या रोल रहा है, थोड़ा इसके बारे में कुछ। सर मेरा रूटीन था, जैसे 4 बजे मॉर्निंग में, 4 से 8 मेरा सोने का रहता था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 4 से 8 सोती हाँ, तो? उसके बाद 9 बजे से मैं मतलब शुरू करती थी पढ़ना। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखते थे हम। मैंने दिया था 2 घंटे 9 से 11 मैंने फिज़िक्स को दिया था सुबह के टाइम पे। अच्छा, इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के तुम फॉलो करती थी? हाँ, कि 9 से 11 मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 11 से मुझे एक ये पढ़ना है, फिर मुझे ये करना है, फिर पढ़ना है, ऐसे पढ़ ली तुम? हाँ।
ठीक है, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। अभी जो बच्चा मिला उसने कहा जो अच्छा लगा मैं वो 4 घंटे पढ़ता था। अभी इनका है कि नहीं, हमारा टारगेट है 2 टाइम, जो टाइम है ना उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 तरह से मैनेज होता है टाइम। या तो आप एक टास्क को डिफाइन कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ ख़त्म करना है, उसमें मुझे आधे घंटे लगे, चाहे 1 घंटे लगे, चाहे 2 घंटे लगे। दूसरा ये होता है कि मुझे इतना टाइम स्लॉट इसके लिए रखना है ना। अब उतने टाइम पे मैं जितना पढ़ पाऊंगा ठीक है, वरना कल उसको मैं कवर करूंगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट की 2 टेक्निक्स होती हैं। या तो आप टास्क डिफाइन कर लो कि मुझे ये ख़त्म करना है, या तो आप टाइम बाउंड कर लो कि मुझे इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है ना। दूसरा वाला बहुत रेयर बच्चे फॉलो कर पाते हैं, बहुत रेयर बच्चे फॉलो कर पाते हैं, मुझे पता है। पहला वाला जो है फॉलो करना आसान होता है, लेकिन दूसरा वाला बहुत टफ होता है फॉलो करना। हाँ, टाइम टेबल तुम बता रही थी। 9 से जो 11 था फिज़िक्स था, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये था। फिर 11 से 12 के बीच में वीडियो लेक्चर था। जैसे बायो का, अगर मैंने फिज़िक्स पढ़ा है तो उसके बीच में मैं बायो, जैसे मेरा जो मतलब बायो में हम लोग का अच्छा ही होता है बायो वालों का, तो वो होता है तो। हाँ, तो वो पढ़ते थे। फिर उसके बाद 12 to 2 आवर, ये 2 से बीच में हम इंग्लिश पढ़ते थे, 2 घंटे इंग्लिश। फिर उसके बाद फिर ब्रेक लेते थे। फिर 3 से 6 बजे तक मेरा केमिस्ट्री, मतलब दोनों हाफ करके, फर्स्ट और सेकेंड, और इसमें 1 घंटा वीडियो लेक्चर ये था। फिर उसके बाद 7 से 9 आवर्स फिर फिज़िक्स की वीडियो देखते थे, और हिंदी का फिर 1 घंटा निकाल देते थे। फिर 12 to 2 आवर्स रात के टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे फिज़िक्स का। मतलब सोने का टाइम तुम्हारा सुबह 4 से 8, 4 घंटे बस, इसके अलावा नहीं सोती थी? बहुत कम सोती हो तुम तो, मतलब वाकई आश्चर्य की बात है। नींद ही नहीं लगती है। हाँ, ये तो है। अगर कोई एम होता है, कोई टारगेट होता है, और कुछ एक जुनून होता है जब लाइफ में कुछ अचीव करने का, नहीं आती है नींद, मतलब लिटरली नहीं आती है नींद, ठीक है। और ऐसे लोग, स्पेशली रात्रिचर प्राणियों को मैंने देखा है, मैं खुद हूँ, ठीक है। मैं अभी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में क्लास रहती थी 8 बजे, तो मुझे 8 बजे क्लास लेनी होती थी, मेरी मजबूरी थी, 6 घंटे मिनिमम सोना ही है, तो मैं कहीं ना कहीं 1 बजे तक सो जाता था। जब तक क्लास नहीं थी मॉर्निंग में, मेरा शेड्यूल भी सेम था, 3 से 4 बजे तक मेरे को रात को जगना था, और सुबह 9 बज जाते थे उठने में। लेकिन तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। आपके ऊपर है, आप रात को मैनेज कर सकते हो, रात को पढ़ो, आप दिन को मैनेज कर सकते हो, दिन को पढ़ो। टॉप दोनों तरह के बच्चे करते हैं, दोनों तरह के बच्चे अचीव करते हैं जो उनको चाहिए होता है। तो एक ये मिथ्या होती है कि सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ाई होती है। तो एक इसलिए ये कहा गया है ना कि सुबह सुबह जो एक सन्नाटा होता है ना, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, और यही वाला सन्नाटा रात को भी मिलता है, ठीक है। दिन में भले आप कितना भी आप रूम बंद कर लीजिए, एक अजीब सा वाइब्रेशन फील होता रहता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। लेकिन रात का और सुबह का जो टाइम होता है, एकदम शांति होती है, तो पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम होता है। आप एक चुन सकते हो, चाहे रात को चाहे दिन को, दोनों टाइम। मैं रात वाला हूँ, तुम दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और कुछ तुम्हारी तरफ से, कुछ और बच्चों के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगी? सर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे अगर मेहनत तो करते हैं लेकिन अगर उनका अच्छा मार्क नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि अब मुझे आगे करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब आपको मार्क के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको जानने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। नॉलेज ऑलवेज विंस। आपका रैंक अगर आप अच्छा करना, गीता में कहा है भगवान श्री कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन है। आप कर्म तो करो यार, फल तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसकी चिंता ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो कई जगह गलत इसका एग्जाम्पल रहता है कि फल की इच्छा ना करो, नहीं, फल की चिंता ना करो है वो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम कर्म सही कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फल मिलेगा भाई, उसमें कोई डाउट इफ़ एंड बट है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। और मोटिवेट रहने के लिए क्या करती थी? मोटिवेट रहने के लिए, जैसे सर, अगर मतलब किसी चीज़ को पाने की लगन होती है ना, तो अंदर से ही मोटिवेशन आता है। अरे बाहर से कभी जरूरत पड़ी कि कोई बहुत कोई बाहर से मोटिवेट कर दे? कभी ऐसा लगा कोई हाँ, आप मतलब आप ही लेक्चर में बीच में बोलते थे, तो वही सब। विवेक सर बहुत अच्छी शायरी बोलते हैं बीच में। विवेक सर भी हैं, हाँ, और अजय सर भी हैं। अजय सर भी हैं। अच्छा, अजय केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहोगी? हाँ, केमिस्ट्री भी तो, लेकिन अच्छा ही पढ़ाते हैं वो भी।
बस स्कोर नहीं हो पाया किसी कारण से, हाँ। कोई बात नहीं, बट ओवरऑल पढ़ने में साल भर मज़ा आई। बहुत अच्छा लगा। 2 आगे साल से। आगे क्या करना है आगे यूपीएससी करना है। तुमको? भी यूपीएससी का ही टारगेट है? हाँ। नहीं, बहुत अच्छा। यूपीएससी से पहले क्या करना है? अग्निपथ ज्वाइन करना है। पहले अग्निपथ, हाँ। फिर यूपीएससी? इसका विशेष कोई रीज़न? रीज़न ये है, मुझे मतलब नॉलेज भी हो जाएगा कंट्री के बारे में। अगर हम मिलिट्री में जाते हैं तो उस सब के हर फील्ड के बारे में मुझे वहाँ पे जाके, जो फील्ड पे जाके नॉलेज मिलती है वो अलग से जाके, तो वहाँ मुझे नहीं पे लगता वहाँ जाओगी। अभी इंटर पास किया, इसके बाद ग्रेजुएशन करोगी, ग्रेजुएशन के बाद वहाँ 4 साल जॉब करना, उसके बाद बहुत लेट नहीं हो जाएगा? लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा? सर मतलब जो मतलब जर्नी में जो मज़ा आता है, लक्ष्य को पाने से मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। क्या बात है, तो बहुत, यही बहुत खूबसूरत लाइन है। मतलब लिटरली हम लोग भी बहुत टाइम ऐसे लाइफ में फील करते हैं, जो रिज़ल्ट से पहले जो मेहनत करने का जो मज़ा होता है, जिस दिन रिज़ल्ट आता है वो 1 दिन 2 दिन खुशी होती है, उसके 2-3 दिन बाद थोड़ी सी फेड डाउन होने लगती है ना, कि अब तो हो गया, अब आगे क्या करना है। तो एक नई मंजिल फिर से चुननी पड़ती है। क्या है कि सफ़र को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं जब हम ना, तो सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी मंजिल है, छोटा छोटा अपने लिए हम खुद एम तय करते हैं कि हमें पहला गोल तो ये है। भाई पहले तो कोई भी बच्चा है, पहले उसका हाई स्कूल है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर उसके बाद आगे वो ग्रेजुएशन करेगा, उसको जेई नीट जो भी करना है, सिविल की ओर जाना है, ठीक है, वो थोड़ा बाद में आता है। तो एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। आपको पहले अपना हाई स्कूल एग्ज़ाम देखना है, इंटरमीडिएट देखना है। आप जेई नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो साथ में आप इंटर के भी कर सकते हो, आप ड्रॉप ईयर लेकर के भी कर सकते हो, है ना। तरीके बहुत से होते हैं, ठीक। तो आंचल और कुछ कहना हो तो कह सकती हो। बाकी हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए, बच्चों की तरफ से जो क्वेरीज आती हैं साल भर। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि टॉपर्स की जो नोट्स है, कैसे आप लोग नोट्स मेकिंग करते हो, वो हम बच्चों शेयर करना चाहते हैं। नोट्स है तुम्हारी? हाँ है। तो वो आपको योगेश की और आंचल की दोनों की जो नोट्स है वो इनसे हम ले लेंगे, मतलब ये PDF बना के हमको दे देंगे, इनसे लेके नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली अपनी नोट्स से बहुत प्यार होता है ना। वो ऐसा है कि आज के बाद नहीं पढ़नी उसको। मैंने भी बहुत गंदा लिखता हूँ, मैं सबको पता है, लेकिन आज तक जो भी नोट्स मैंने लिखी हुई है वो कॉपी के पेजेस पीले पड़ गए हैं, बट आज भी वो रखी हुई है, उसको कोई उठा के मैं भी देखता हूँ, और वो दिन रिमाइंड हो जाते हैं जब पढ़ा करते थे। तो नोट्स से अपना बहुत लगाव होता है और सबको होना चाहिए। और ये लगाव तब होगा जब आप नोट्स खुद से बनाओगे। बहुत से बच्चे डिमांड, सर प्रिंटेड मिल जाए, हैंड रिटन मिल जाए, हम प्रिंट निकलवा लेंगे। कुछ नहीं हो पाएगा भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिंटेड नोट से पढ़ा कभी? नहीं, कभी नहीं। अपनी नोट्स ही बनाया होगा, लास्ट टाइम में वही साथ देती हैं। हाँ, बुक्स भी थी। हाँ, बुक्स कौन सी फॉलो की हो? बुक्स नगीन मतलब कुमार मित्तल की, है ना। तो क्या थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल के लिए? न्यूमेरिकल लगाती, थ्योरी के लिए थ्योरी वही से एक ही बुक। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, और भी कुछ आप लोगों को जानना होगा। बच्चे हमारे टच में रहेंगे ही, कभी भी कुछ आपको जानना है कि सर हमको कैसे पढ़ना है, क्या करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो फ्रैंकली आप हमें बताइएगा। चैनल पे कहीं भी कमेंट करिएगा, हम लोग की एक टीम है वो पूरा कमेंट मॉनिटर करती है। एक कमेंट आपका पढ़ा जाता है, आप क्या कह रहे हो, बच्चों का क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या जानना चाह रहे हैं, हम सारा कुछ देखते हैं, है ना। और आंचल का तो जब नाम आया तो हम लोगों को याद था कि हाँ इसके तो कमेंट्स आते थे, रेगुलर आते थे, तो अक्सर लाइव में पढ़ा करती थी, तो इसके कमेंट्स देखते थे हम लोग, तो याद था कि हाँ ये वही बच्ची है। तो आज हमने कहा मिल लेते हैं बच्चों से। जब से ऑफलाइन कोचिंगें बंद हुई, हम लोग से बच्चों का डायरेक्ट कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया है। वो जो एक रिज़ल्ट का उत्साह रहता था बच्चों के साथ रिज़ल्ट देखने का, वो चीज़ें ख़त्म सी हो गई थी। तो हम लोगों ने इस साल, पहला ही साल है जब हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया, तब से पहला एग्ज़ाम है, और पहले ही साल 2 बच्चे इतना अच्छा कर गए हैं। इससे हम लोग को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद। अरे प्लीज़ वो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बस ठीक है, हमारी तरफ से है। सिद्धार्थ
हाँ भाई, तो आज सुबह आप लोगों की जैसे कि एक वीडियो मिली थी, हमने कहा था कि कुछ सरप्राइज़ आप लोगों को देने वाले 300K पे। हर हम लोग अकेले अकेले पार्टी बना लेते थे जब भी हमारे सब्सक्राइबर एक माइलस्टोन को पार करता था, बट इस बार हम लोगों ने सोचा कि इतना अच्छा मौका है, बच्चों का रिज़ल्ट आया है, हमारे यहाँ के बच्चे मेरिट लिस्ट में भी है, तो क्यों ना इस बार, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है और आप ही लोगों से सब चल रहा है, तो इस बार केक भी आप ही लोगों से कटवाया जाए। तो आज हिमाचल के आए हैं, इनकी 10th पोजीशन है मेरिट लिस्ट में यूपी बोर्ड में, तो आज 300K पे केक भी आंचल ही काटेंगे। आंचल, कुछ बोलना चाहोगी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जब से हम लोग आए हैं बेचारी इसी में सरप्राइज़ है कि हम लोग आ गए इसको कल से लग रहा था कि हम झूठ, इसको इन्फॉर्म किए थे, इसको लग रहा है कि झूठ क्या, मतलब इसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सच में सर आएंगे। भाई तुम रुक जाओ यार आंचल, ये काम आज तुम ही करोगी। मतलब हम लोग यहाँ पर आए हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग पहली बार आए हैं, इतनी हाँ, इतनी फैमिलियर है क्या कहें। अरे कोई बात नहीं, मम्मी पापा खिलाओ, आंटी आइए आप लोग भी। हाँ, आइए आप लोग भैया, सब लोग उठा लें, आ जाइए। देखिए अरे कोई खिलाओ मम्मी, खिलाओ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दीजिए आप लोग, एक तो पहने नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी खिलाएं। एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आंचल का बर्थडे भी था, हम लोग को पता नहीं था, बस हम लोगों ने रैंडम हम लोग केक लेकर के आ गए। और आप भी आइए भैया प्लीज़, आ जाइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। इनकी इतनी कसम है, मैंने कहा था इतने फैमिलियर है यहाँ पे, बोलने जाओ मुंह पहले बंद हो जाता है फील नहीं आ रहा है कि हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। और बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं और बच्ची भी जो है पूरा उम्मीदों पे खरी उतर रही है। वो भी चाह रही है कि आगे चल के पापा का जो भी बर्डन अपने ऊपर ले लें। अभी से कोशिश करती है, अभी बात काफ़ी पहले हो रही थी, तो जिस तरह से बातें हुई देख के लग रहा था कि वो अभी से ही परेशान है इतना सोच सोच के कि हमको क्या करना है आगे। तो चलिए, धन्यवाद भैया, आपने इतना मतलब पढ़ाया इनको और इतना आपकी अच्छी सोच है और इतना अच्छा अगर वाकई में समाज में हर लोग सोचने लगे तो मतलब ये जो एक है ना, जो कहीं ना कहीं कितना भी हम कह दें इक्वलिटी, लेकिन थोड़ा सा जो स्थिति ख़राब है लड़कियों की, वाकई समाज में स्थिति बहुत अच्छी होने लगे। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है। अभी सभी को बाय बाय हमारी तरफ से, और केक उम्मीद करते हैं अगली बार आप में से ही किसी के घर पे आएंगे हम और ये केक काटेंगे, ठीक है। बाय। हम लोग आदत है ट्रैवल करने की, लेकिन सर बहुत दूरी है, थोड़ा अगर यहाँ तक होता तो ठीक था। ठीक है, आएंगे लखनऊ फिर। तक गए आप, वो तो बहुत ज़्यादा दूरी है यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग सीधे प्रयागराज से, लखनऊ वापस हम लोग को जाना ही नहीं है। नहीं, जैसे यहाँ तक था तो ठीक था, यहाँ से लखनऊ गए और लखनऊ से कितना लंबा सफर कर नहीं, हम लोग लखनऊ गए, वहाँ से बाराबंकी गए, बाराबंकी से फिर यहाँ आए और यहाँ से घर जा रहे हैं वापस। यहीं से लग जाएगा 3 घंटा 4। अरे कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे, भाग जाएंगे। अब हर कहीं सोएंगे सीधे। ठीक है, चलते फिर। अब इजाज़त दीजिए, वरना बात में ख़त्म नहीं होगी। अच्छा लगा, आएंगे फिर आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। नवरात्र में आइएगा। हाँ, फिर जब आप बुलाएंगे तब आएंगे।